3D स्पेस में एक सीधी रेखा सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर असल में इसे मैथमेटिकली डिफाइन करना उतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि 2D में जो हमने सीखा था y = mx + b जैसा सिंपल सा इक्वेशन, वो हम 3D में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? जवाब छिपा है इस नए डायमेंशन की कॉम्प्लेक्सिटी में ही। 3D में चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। तो आ गए हम अपने मेन सवाल पर। 3D स्पेस में एक लाइन को एकदम सटीक तरीके से कैसे पहचाना जाए? इसे सुलझाने के लिए हमें कौन सी दो चीज़ें चाहिए होंगी? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए, एक कागज पर तो एक पॉइंट और एक स्लोप से एक ही लाइन बनती है ना? लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे के ठीक बीच में खड़े हैं। उस एक पॉइंट से तो हर तरफ मतलब अनगिनत लाइनें जा सकती हैं। इसीलिए 3D में हमें सिर्फ स्लोप से काम नहीं चलता, हमें चाहिए एक बिल्कुल सटीक दिशा। तो हमारी 3D लाइन की रेसिपी क्या है? बहुत सिंपल है, बस दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला, एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब लाइन पर कोई भी एक शुरुआती जगह, और दूसरा एक डायरेक्शन वेक्टर जो हमें बताएगा कि चलना किस रास्ते पर है। बस इन दो चीज़ों से हम पूरी की पूरी लाइन डिफाइन कर सकते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो हमारे पास ये दो इंग्रेडिएंट्स तो हैं, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। अब इनसे लाइन बनाएंगे कैसे? इसका सबसे सीधा तरीका है जिसे हम कह सकते हैं वेक्टर रेसिपी। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। ये है हमारा वेक्टर इक्वेशन, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब यहाँ a जो है वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और b है हमारी डायरेक्शन। और ये लैम्डा क्या है? ये एक स्केलर है। इसको एक वॉल्यूम नॉब की तरह समझिए। आप इसे जितना बढ़ाएंगे आप डायरेक्शन b में उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसे घटाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। मतलब लैम्डा की हर अलग वैल्यू के लिए हमें लाइन पर एक नया पॉइंट मिलता जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है p ऑफ 1, 2, 3 और डायरेक्शन वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब बस इन वैल्यूज को हमारे वेक्टर इक्वेशन में रख देना है और ये देखिए, ये बन गया हमारी 3D लाइन का एकदम सटीक वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन तो बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हमें हर कोऑर्डिनेट मतलब x, y और z को अलग-अलग देखना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए हम इसी इक्वेशन को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और ये कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसको ऐसे सोचिए कि लैम्डा जो है वो टाइम है। तो ये तीन इक्वेशंस हमें बस ये बता रही हैं कि टाइम यानी लैम्डा के साथ-साथ x, y और z कोऑर्डिनेट्स कैसे बदल रहे हैं। लैम्डा की हर वैल्यू के लिए स्पेस में एक यूनिक पॉइंट की लोकेशन मिलती है। अपना पिछला एग्जाम्पल याद है? पॉइंट था 1, 2, 3 और डायरेक्शन थी 1, 2, 1। तो उसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, x इक्वेशन में स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और डायरेक्शन 1 लैम्डा। y और z के लिए भी बिल्कुल वैसा ही। ये सीधे सीधे वेक्टर इक्वेशन से ही निकलकर आता है। अच्छा, एक और सवाल, क्या हम इस लाइन को इस लैम्डा पैरामीटर के बिना भी डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका जो रिजल्ट आता है वो एक बहुत ही एलिगेंट और सिमेट्रिक फॉर्म है। चलिए देखते हैं। इसको निकालने का तरीका भी बहुत सीधा है। हमें बस अपनी तीनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस में से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि तीनों ही एक्सप्रेशंस लैम्डा के बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो तीनों एक दूसरे के भी बराबर है। सिंपल। और ये रहा हमारा रिजल्ट, सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें कोई लैम्डा नहीं है। ये बस x, y और z के बीच एक डायरेक्ट कांस्टेंट रिलेशनशिप दिखाता है। इसी वजह से ये फॉर्म इतना एलिगेंट लगता है। तो अब हमारे पास तीन अलग अलग दिखने वाली इक्वेशंस हैं। लेकिन क्या ये सच में अलग हैं? नहीं, ये एक ही 3D लाइन को बताने के बस तीन अलग अलग तरीके हैं। चलिए इन तीनों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले था हमारा वेक्टर फॉर्म। ये सबसे इंट्यूटिव है, एक स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एक डायरेक्शन। फिर हमने इसे तोड़ा पैरामेट्रिक फॉर्म में, जहां हम x, y और z को लैम्डा के बदलने पर अलग अलग ट्रैक कर सकते थे। और आखिर में हमने लैम्डा को हटाकर बनाया सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये याद रखना है, ये तीन अलग अलग भाषाएं हैं जो कहानी एक ही सुना रही हैं, हमारी 3D लाइन की कहानी। तो चलिए इन सब को एक साथ एक क्विक रेफरेंस गाइड में समेट लेते हैं ताकि एक 3D टूलकिट तैयार हो जाए। तो ये रही एक तरह की चीट शीट।
वेक्टर फॉर्म यानी पॉइंट प्लस डायरेक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म यानी टाइम के साथ कोऑर्डिनेट्स में बदलाव, और सिमेट्रिक फॉर्म यानी बिना पैरामीटर के सीधा रिलेशनशिप। इस गाइड को याद रखिएगा। अब जब 3D में एक लाइन को डिफाइन करना आ गया है तो एक अगली चुनौती के बारे में सोचिए। 3D स्पेस में ऐसी दो लाइनों के बीच की सबसे छोटी दूरी कैसे निकालेंगे जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। इन्हें स्क्यू लाइंस कहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा।